आज पहली बार माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हमारे पुराने मित्र श्री रामकृपाल यादव जी हमारे उद्योग विभाग में आए। जब मैं भारत सरकार में था तो वहाँ भी इनका सानिध्य मेरे ऑफिस को इन्होंने देखा था, लेकिन आज का जो बैठक था वो बियाडा जो एक विथ ए मिशन ऑफ प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार, इस पे जो हम काम कर रहे हैं। पहले बियाडा की ज़मीन थी, हम कई चीज़ों में हमने दिया है, इंस्टीट्यूशन के लिए दिया और कई जगह दिया। अब जो बियाडा की ज़मीन है वो सिर्फ उद्योग के लिए उसका उपयोग हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करीब 2800 एकड़ ज़मीन जो बंद पड़ी चीनी मिल थी, उसकी ज़मीन हम लोगों को दी थी उद्योग विभाग को। लेकिन हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र रामकृपाल जी के इलाके में 4 इंडस्ट्रियल पार्क हमारा है और उसमें बहुत सारी यूनिट आ रही है। अभी 7-8 यूनिट नई आई है, 4 को सब में काम तेज़ी से हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में तेज़ी से बियाडा क्षेत्र में नए उद्योग की संभावना बनी। जैसे हम जब से कोरोना काल में भी ये जो नीतीश जी का चौथा कार्यकाल है, इसमें उद्योग का माहौल है, उद्योग का वातावरण है और इसमें हमने करीब 35,000 करोड़ का अभी तक इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ दिनों में प्रपोजल SIPB से अप्रूव्ड है। ये घोषणा नहीं है बल्कि अप्रूवल है। लेकिन उसमें जो है 30,000 करोड़ तो सिर्फ इथेनॉल के क्षेत्र में आया है, जबकि इथेनॉल की जो पॉलिसी है हमने बहुत अच्छी बनाई है। हमारे पास मक्का ज़्यादा है, हमारे पास टूटे हुए चावल ज़्यादा हैं, इसलिए हमने जब पॉलिसी बनाई तो हमने उनको कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें इथेनॉल बनाने की इजाज़त दें। और अभी जो टेंडर निकला उसमें थोड़ा बिहार का कोटा जो है वो सिर्फ 14 करोड़ लीटर आया, जबकि हम 160 करोड़ लीटर तक फैक्ट्री लगा सकते हैं, हमारी क्षमता है। तो कल भी मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ शाम में एक बैठक हमने की थी और उनसे निर्देश लिया है। इसको लेकर दिल्ली में जाकर जो इसके मंत्री हैं उन सबसे बातचीत हुई है। लेकिन इथेनॉल के जो प्रोजेक्ट हैं वो सपना बिहार का पूरा ज़रूर होगा और केंद्र में के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी और पीयूष गोयल जी और गडकरी जी, इन सब ने कहा है कि हम बिहार के हर ज़िले में इथेनॉल की फैक्ट्री लगे और उसका प्रपोज़ल जो यहाँ आया है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज की जो बैठक है वो रामकृपाल यादव जी के क्षेत्र में जो भीटा के इलाके में जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो माननीय सांसद जी का ये था कि उस पूरे एरिया में और क्या क्या हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं, तो विस्तार से उस पर आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके वो बताया है। और उद्योग के अंदर IT के क्षेत्र में रामकृपाल जी का ये कहना हुआ कि IT में भी आप उसको लैंड दिया है, लेकिन कोशिश को और तेज़ी से करना है। तो हम लोग इसको और तेज़ी से कर रहे हैं। बिहार में उद्योग का वातावरण है और उद्योग और रोज़गार एजेंडे पे है। जितनी मेहनत मेरे से हो सकती है हम करते हैं और सबका साथ है इसमें। जो माननीय सांसद बिहार से हैं, जो माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। रामकृपाल जी का खास तौर पे क्योंकि केंद्र में मंत्री रहे हैं, सबसे संपर्क संबंध है, तो उद्योग में बिहार को पूरा हक मिले इसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। और सबसे ज़्यादा जो उद्योग है वो भीटा इन्हीं के क्षेत्र में है, तो ख़ास तौर पे आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर उद्योग विभाग में आकर पूरा प्रेजेंटेशन लिया है। हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जी और बियाडा के सारे अधिकारी मौजूद थे, जिसमें हमने इसको ब्रीफ किया है। ऑपोजिशन लगातार आप लोगों को 19 लाख रोजगार के सवाल खड़े कर रहा है। कोई नहीं, उनके हर सवाल का जवाब हम लोग अपने काम से देंगे। सवालों का जवाब ज़बान से नहीं देना है। विपक्ष को सवाल का अधिकार है, वो अधिकार उनसे नहीं छीनना है, लेकिन हम अपने काम से वो खुद खुश होकर प्रशंसा करें, ऐसा माहौल है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब SIPB से इतने प्रपोज़ल आए जो घोषणा नहीं है बल्कि अप्रूव्ड है, जिन्होंने अप्लाई किया
स्टेज 2 क्लियरेंस हुआ है, तो उनको जब आप लोगों से वो सवाल करें तो हम आपके पास कॉपी दे देंगे और जिन्होंने अप्लाई किया उसका फ़ोन नंबर दे देंगे, ताकि आप कहिए ये लोग जो अप्लाई किए हैं इससे आप खुश हैं या नहीं हैं। लेकिन वहाँ सर एक आंकड़ा दिया है कि 15 लाख लोग एक साल में बेरोजगार हो गए हैं। वो आंकड़े देते रहते हैं, हम आंकड़ों का जवाब अपने काम से देते रहें। सर, इस प्रोजेक्ट के तहत कोई आंकड़ा होगा कि कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? इस प्रोजेक्ट जो आप अभी तो देखिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं, 20-20 घंटा 18 घंटा मैं 10 बजे आता हूँ, 7 बजे 8 बजे तक ऑफिस से जाता हूँ, फिर जहाँ जहाँ इंडस्ट्रिस्ट हैं उनसे बातचीत की। कल भी MP बिरला ग्रुप ने आकर कहा गया में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने ज़मीन भी ले ली है, तो करीब 1001 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट का वादा किया। और अगर वो ज़मीन खरीद रहे हैं तो कोई मकान बनाने को तो नहीं खरीद रहे हैं ना, वो तो इंडस्ट्री लगाने के लिए कर रहे हैं। तो ये कुछ बहुत अच्छी खबर है और बहुत सारे प्रपोजल है हमारी पोटली में जो अभी हम बता नहीं रहे हैं, क्योंकि जब वो ज़मीन पे आ जाएगा तो खुद ब खुद काम बोलता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज जी का और ख़ासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयास से बिहार में एक उद्योग का माहौल बहुत सकारात्मक तरीक़ा से बना है लगाने का। और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपये का प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है। ख़ासतौर पर उद्योग से कई सवाल हैं। उद्योग से जहाँ डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, उसके अलावे बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बड़े पैमाने पर सॉल्व होगी। और विगत वर्षों में मैंने देखा है कि एक बहुत सकारात्मक भूमिका जब सरकार की हुई है, इसमें जब से ख़ास तौर पर शाहनवाज भाई इस विभाग को संभाला है तो एक माहौल क्रिएट हुआ है, और इसी का परिणाम है कि 35,000 करोड़ रुपये का प्रपोजल है। अभी आज हम आए थे, हमारे साथ विधान परिषद के माननीय सदस्य और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस जी भी थे, और हम लोगों ने अभी शाहनवाज साहब के साथ खासतौर पर बेहटा की जो ज़मीन हमारे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र बिहटा में बहुत बड़े पैमाने पर भूभाग है जहां इंडस्ट्री लगी हुई है और लगानी है, उसके संदर्भ में आज विशेष तौर पर हमें प्रेजेंटेशन दिया गया और जानकारी दी गई कि हाल के दिनों में कौन कौन से उद्योग वहाँ लगने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो ज़मीन का आवंटन होना है उसमें IT सेक्टर को भी देना है। तो मैंने आग्रह किया है शाहनवाज साहब से कि IT सेक्टर का स्कोप अपने यहाँ बहुत है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने बड़े पैमाने पर IT सेक्टर में काम करने वाले पूरे देश दुनिया में हैं, उसमें बड़े पैमाने पर बिहार के बच्चे भी हैं। तो एक माहौल है, उस माहौल को लाभ उठाने के लिए सरकार तत्परता के साथ उनको ज़मीन दे रही है। वहाँ इंडस्ट्रीज लगे, IT सेक्टर का पार्क बने, उसके लिए मैंने ख़ास तौर पर निवेदन किया है बिहटा के इलाके में, जो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इलाका है, और कई इंडस्ट्रीज चल रहे हैं। और निकट भविष्य में कुछ वर्षों में कई उद्योगों के लिए ज़मीन जो आवंटित की गई वहाँ कार्य भी चलाए जा रहे हैं। अभी मैंने आग्रह किया है अपने मंत्री जी से कि साहब आप चल कर के विजिट करें और जो ज़मीनी हकीकत है उससे भी वाकिफ़ हों। मुझे ब्रीफ किया गया कि बहुत जल्द वहाँ पर कई फैक्ट्री चालू होने चीज़ की बात करिए ना। हम वो BJP ऑफिस जाएंगे जनता दरबार में। अभी तो ये है कि बिहटा के इलाके में जो रामकृपाल जी का इलाका है, वहाँ अभी जो न्यू अलॉटमेंट है MRPK हॉस्पिटलिटी, ये 1.50 एकड़ दिया है इनको। एक सुदर्शन जियो टेक्सटाइल को 0.50 एकड़, और गणपति को दिया है, भगवती फूड को 7.50 बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया है, न्यू अलॉटेड है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को तो वहाँ पे IIM बोधगया को भी हमने दिया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने उसमें लैंड दिया है। तो बियाडा का जो बिहटा का इलाका है माननीय सांसद जी का,
उसमें विज़िट करेंगे और आप सबको भी ले जाएंगे, ज़मीन पर बनते हुए उद्योग को दिखाएंगे। हम पूरे देश में गए हैं। जिस तरह एक नारा लगा था गुजरात के बारे में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो हमने जो उद्योगपति थे बाहर उनको एक नारा दिया है, एक बार तो आइए बिहार में। क्योंकि जो परसेप्शन बना है बिहार के बारे में, जो बनाया गया फिल्मों के ज़रिए, अन्य चीज़ों के ज़रिए, वो एकदम गलत है। बिहार आज सुशासन का राज है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। इसलिए हमने पूरे जो उद्योग लगाने वाले, जो यहाँ सिर्फ कंज्यूमर स्टेट न बने बिहार, जो लोग भी कुछ भी बनाते हैं वो बिहार आएँ। और हमने कहा कि जो आपने सुनाया फिल्मों में देखा वो मत मानिए, इसलिए नया नारा दिया है, एक बार तो आइए बिहार। और आपको भी नारा है कि एक बार तो आइए हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में, ताकि आपको ये पता लगे कि कितनी नई नई इंडस्ट्री लग रही। तो जब बिहटा का दौरा होगा तो आप सबको रामकृपाल जी नाश्ते पे वहाँ बुलाएंगे और फिर आपको पार्क भी घुमाएंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है मीडिया के, बिहार के होने के नाते, कि बिहार की पॉजिटिव चीज़ों का खूब अच्छा प्रचार प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग एक मिनट मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए, आप सब बिहार से हैं और पटना से हैं, सब देख रहे होंगे विगत वर्षों जो बीत गए, जो जिसके बारे में विपक्ष के लोग आज बोल रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो अपने कार्यकाल के बारे में सोचें। ये अभी माननीय मंत्री जी शाहनवाज साहब ने कहा कि मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से बिहार की छवि खराब कर दी गई थी। और सचमुच में पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बिजली नहीं था, लॉ ऑर्डर खराब था, सड़कें नहीं थी। अब तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे 4 लेन 6 लेन का अंबार लग गया है। आप सड़कों पर जाइए तो लगता है कि मखमल की तरह रोड पर हम जा रहे हैं। और 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा तो गांव के इलाके में बिजली मिल रहा है, जिसका अभाव हुआ करता था। तो ये सब बहुत पॉजिटिव है। ये क्या बोलता है, यातायात का साधन भी हो रहा है। अब दरभंगा में खुल गया, वो क्या बोलता है, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा यहाँ खुल रहा है, बिहटा में खुल रहा है, और भी भागलपुर में प्रपोजल है, कई जगह पर, मुजफ्फरपुर में प्रपोजल है। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके मन में ये भाव था, इस निगेटिव भाव था, उस भाव को निकालने में माननीय शाहनवाज साहब ने बहुत अहम भूमिका अदा की है। और सचमुच में हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप आइए, देखिए एक बार तो आइए बिहार, तो आपको नजर आएगा कि क्या पहले बिहार था, अब क्या अब बिहार हो गया। तो इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं पुनः मुख्यमंत्री जी को, शाहनवाज साहब। एक लाइन कह दीजिए, एक बार तो आइए बिहार में, आप कह दीजिए, वही टैग लाइन है। आप लोग भी कहा, मैं आग्रह करता हूँ पूरे देशवासियों से, एक बार तो आइए बिहार में, एक बार तो आइए बिहार में। तो यहाँ देखिए क्या माहौल है। यही आग्रह करते हुए सब लोगों से आग्रह करते हैं। एक बार आप भी, गौस साहब कह रहे हैं वो नारा इनका, अरे हाँ, चीनी मिल, रीगा में चीनी मिल है सर, जिसमें रीगा वाला कार्यालय में कि 60 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ था, 2 साल से किसानों को भुगतान नहीं मिला था। डीएम को आदेश तक रीगा के लिए रमा देवी जी मिली थी, पवन जायसवाल जी। हम लोगों ने रीगा में वो चीनी मिल चले, इसके लिए उद्योगपति जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और वो उनको हम गन्ना उद्योग विभाग में भेज भी रहे हैं। वो कैसे चले, इस पर पूरा मंत्री जी काम कर रहे हैं। हम लोग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग भी इसको, ये जो नारा है एक बार तो आइए बिहार में, वो गुलाम गौस साहब भी एक बार कह देंगे। हाँ, आइए सर, कह दीजिए। एक बार तो आइए बिहार, फिर देखिए विकास का बहार। एक बार तो आइए बिहार और फिर देखिए बिहार, एक बार तो आइए बिहार, फिर देखिए विकास का बहार। इसलिए तो है नीतीश कुमार। हाँ, इसीलिए तो है नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।